आपको क्या लगता है मरने के बाद मामला खत्म हो जाते? नहीं, मरने वाला अभी मरा है, लेकिन उसे अभी दफन नहीं किया गया। उससे पहले अगर मरने वाला बदकार है तो उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है, अजाब दिया जाता है उसको। आप कहेंगे मौलाना कोई आपके पास दलील है, आप कहां से बोल रहे हैं? तो जरा गौर से सुनना। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। एक जनाजा आपके जमाने में लाया गया, लोग सफे बांध कर खड़े हैं जनाजा पढ़ने के लिए। मुर्दे को कफन पहनाया गया है, मुर्दा कफन में है, लेकिन जनाजा पढ़ने की तैयारी हो रही है। लोग क्या देखते हैं अचानक कि कफन हिल रहा है, कफन हरकत कर रहा है। ऐसा लगता है मुर्दे को कोई चीज हिला रही है, कोई हिला रहा है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा, साहबा किराम थे, साहबा किराम ने कहा कफन खोलकर देखा जाए मामला क्या है। बाद साहबा किराम ने कफन खोला, क्या देखा कि उस मुर्दे के जिस्म से बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है और मुर्दे का खून पी रहा है, गर्दन से लिपटा हुआ है और खून पी रहा है। अल्लाह। आपके घर में सांप निकल जाए आप क्या करेंगे? भाला लेकर आएंगे, डंडा लाठी लेकर आएंगे, न जाने क्या क्या लेकर आएंगे मारने के लिए। साहबा किराम चले गए, बाज ने कहा डंडा लाया जाए, बाज ने कहा लाठी लाई जाए, बाज ने कहा और कोई आलाई सर्ब लाया जाए, मारने वाली कोई चीज लाई जाए। साहबा किराम लाने के लिए गए। जब डंडा, भाला, लाठी और मारने वाली चीज लेकर पहुंचे और सांप को मारना चाहा, सांप इंसानी जबान में बोल पड़ा, ऐ लोगों मुझे क्यों मारते हो, मैंने क्या किया तुम्हारा? लोगों ने कहा हम इसलिए मारते हैं कि हमारे मुर्दे को तुम पकड़े हुए हो। सांप ने कहा लोगों कसम खुदा की मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि इन्नल्लाह अमरनी अन उअद्दिबहु इला यौमिल क़ियामा, मैं अपने रब के हुक्म से आया हूं। रब ने मुझे क़यामत तक के लिए इस बंदे को अज़ाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया है, अज़ाब देने के लिए भेजा। अल्लाह, अज़ाब देने के लिए भेजा, क़यामत तक अज़ाब देने के लिए भेजा। साहबा किराम हक्का बक्का रह गए कि सांप बोल पड़ा और सांप कहता है इन्नल्लाह अमरनी अन उअद्दिबहु इला यौमिल क़ियामा, कि क़यामत तक अज़ाब देने के लिए रब ने मुझे भेजा है। साहबा किराम ने सांप से पूछा कि इस बंदे का गुनाह क्या था? ऐ लोगों मैं कब्र की अभी बात नहीं कर रहा हूं, कब्र से पहले जनाजे की बात कर रहा हूं। अभी दफनाया भी नहीं गया है, लेकिन उससे पहले बंदे को अज़ाब दिया जा रहा है। साहबा किराम ने पूछा कि इसके गुनाह क्या है, क्यों अज़ाब दिया जा रहा है? सांप ने कहा खतायाहु सलास, इस बंदे के 3 गुनाह हैं, 3 गुनाह है। साहबा कहते हमने सांप से पूछा क्या क्या है? सांप बोल पड़ा पहला गुनाह यह है यस्माउल अज़ाना ला यजीउ जमा, कि ये बंदा अज़ान सुनता था, नमाज को नहीं जाता था, अज़ान सुनता था, फिल्मी गाने देखता था, गाने बजाने का वक्त था, चौराहे पे बैठ के, होटलों पे बैठ के आलिमों की खिदमत करता था और होटलों में बैठ के फिल्में देखता था, लेकिन नमाज को नहीं जाता था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे क़यामत तक इस बंदे को अज़ाब देने के लिए इस पर मुसल्लत करवा दिया। अल्लाह कबीरा। अब आप बताओ, अगर आप अजान सुन के नमाज को नहीं जाते, अजान सुन के आप मस्जिद को नहीं जाते, अजान सुन के आप खुदा की इबादत के लिए नहीं जाते, अपने सर को रब की बारगाह में झुकाने के लिए नहीं जाते, तो इस अजाब के लिए तैयार हो जाओ, वरना गुनाहों से तौबा कर लो। तौबा नहीं करोगे मर जाओगे तो ऐसा अजाब दिया जाएगा कि तुम्हारे बच्चे उड़ जाएंगे और तुम्हें वही पता चलेगा कि उलमा ने जो बयान किया था हमने काश तौबा करके उनके बयानात पे अमल किया। अल्लाह। साहबा ने पूछा ऐ साहब बता दूसरा गुनाह क्या है? साहब बोल पड़ा ला युखरिजु ज़कात मिन मालिही, ये बंदा ज़कात नहीं देता था, अपने माल की ज़कात नहीं निकालता था। कितने लोग हैं हमारे समाज में जो ज़कात निकालते हैं? ज़कात निकालना तो दूर की बात, हमारे समाज के लोग सूद खा रहे हैं, ऊपर से सूद।
ब्याज खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। यही लोग कल कयामत के दिन सबसे ज्यादा गरीब होंगे। यही लोग गरीब होंगे। साहिबो, खुदा ने जो कुछ दिया है उस पर शुक्र अदा करो, रब की नियमतों का शुक्र अदा करो और रब की बारगाह में सर्व सुजूद रहो, सजदा करो, रब को राजी करो। 4 दिन की जिंदगी है साहिबो। मेरे पास पैसे होते हैं, लेकिन भाई अगर जरूरतमंद भाई मांगे तो पैसे नहीं है। लेकिन कोई सूद मांगने वाला, सूद पर पैसा मांगने वाला अगर कोई हो तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। हमारे समाज में करोड़ों पैसे निकल आएंगे, लेकिन किसी जरूरतमंद को पैसों की जरूरत हो तो किसी के पास पैसे नहीं है। और समाज का अलमिया यह है हजरत मुफ्ती मुजम्मिल साहब किबला पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में मेरी गुफ्तगू और इनका मौजूद रहना मेरे लिए सनद है। मैं इसलिए बेबाक बोल रहा हूं कि एक आलिम ज़ीवकार, एक मुफ्ती वक्त अगर तशरीफ रखता है मिंबर पे तो एक खतीब को बोलने में मदद मिलती है कि अगर कुछ इधर उधर की बात हो जाए, कभी सबकते लिसानी हो जाए तो हमारी इस्लाह हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि कल क़यामत के दिन ये जो तुम्हारी ज़कात के माल है जो तुम नहीं देते हो हक़दार को, कल क़यामत के दिन तोप बनाकर तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। और जानते हैं जो लोग सूद खाते हैं, रिश्वत खाते हैं और ज़कात नहीं देते, ज़कात के पैसे खुद हड़प जाते हैं, कल क़यामत के दिन उसके पेट के बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी कि उसका पेट शीशे का होगा और बहुत बड़ा होगा और उस पेट के अंदर सांप बिच्छू होंगे और वो बाहर से दिखते होंगे और उस आदमी को दौड़ाया जाएगा, उसके पीछे आग दौड़ती होगी, भागती होगी, आखिरकार वो आग पकड़ लेगी और उसे दबोच लेगी। ये किसके लिए है? जो ज़कात नहीं देता। अरे ज़कात तो दूर की बात है, मेरे समाज के गुर्बत और अफलास और मुफलिसीन का मालूम ये है कि पैसा हो पैसा, लेकिन बाप को देने के लिए कपड़े नहीं, बाप को पहनाने के लिए कपड़े नहीं, बाप की जरूरत के लिए हमारे पास 1 रुपए तक नहीं। एक बेटा समाज का अमीर आदमी है, उसका बाप लोगों के दर की ठोकरें खाता है, लोगों के दरों के चक्कर लगाता है। मुफ्ती साहब, मैंने देखा है जिन औरतों को चलने की सकत नहीं होती, चलने की ताकत नहीं होती, हमने IFSC वाले ये छोटा छोटा जो बैंक नहीं होता है, उन बैंक वालों के पास वो औरतें रात दिन जाके चक्कर लगाती है, खाता लेकर चक्कर लगाती है। मैंने एक दिन पूछा एक बैंक वाले से कि भाई मामला क्या है, ये औरतें बार बार क्यों आती है? बोला ये 300-400 रुपए जो माहाना आता है ना, उसी के लिए आता है। हमारा बेटा करोड़पति, लेकिन हमारी माँ 400 रुपए के लिए तड़प रही है। हमारी माँ के पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं, हमारी माँ के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं। कितनी माएं हैं जो हंस के सोती हैं? मेरा दावा है इस दौर में 70% माएं रात में रो के सोती हैं और सुबह उठ के आंसू बहाती हैं और अपनी तकदीर अपने बेटों पे मातम करती है कि हाय अल्लाह, ये मेरे बेटे किस कदर नालायक हो गए। और माँ कहती है या अल्लाह, ये बेटे ना होते तो अच्छे होते, इन बेटों ने कभी हमको सुकून नहीं दिया। एक बाप बोल रहा था कि मैं जब बाजार जाता हूं, मेरे बेटे को जहेज में गाड़ी मिली है और कई दिनों के बाद शादी करने के बाद वो अलग हो गया, और मैं जब बाजार जाता हूं और मेरा बेटा भी अगर जाने का इरादा करता है तो मुझे देखकर गाड़ी अंदर घुसा देता है। और जब मैं बाजार से आता हूं और मेरा बेटा बाजार से घर जाने वाला होता है और अगर मुझे देखता है तो मुझे देख के गाड़ी का रास्ता बदल लेता है, अपना रास्ता बदल लेता है। अपने बाप को हम कभी इज्जत हमने नहीं दी। तेरा बाप तुझसे पैसा नहीं चाहता, तेरा बाप तुझसे हमेशा दौलत नहीं चाहता, बाप को तेरे चेहरे की मुस्कुराहट का मोहताज है, हमेशा चाहता है मेरा बेटा जब तक दुनिया में रहे मुस्कुराता
इस दुनिया से जाए भी तो कब्र में मुस्कुराता रहे, उठे कल क़यामत में तो वहां भी मुस्कुराता रहे। एक बात तो ये चाहिए, एक बात ये चाहिए, लेकिन मेरा समाज, मेरे